आज हमारे सर मिस्टर मनोज कुमार शर्मा हमें केवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के एफएक्यूज बताएंगे। श्योर स्टूडेंट्स, आई एम रेडी और रिंकी यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो मैं हर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आप अपने इंटरव्यूज़ को अच्छे से दीजिए और ज़रूर सेलेक्ट करिए। हाँ जी प्लीज़। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इंटरव्यू कितने समय तक चलता है? राइट, इट इज़ अ वेरी जस्टिफाइड क्वेश्चन। अगर मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँ कि हमारा इंटरव्यू कितनी देर चलता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपेंड्स। ये जरूरी नहीं है कि हमारा इंटरव्यू 5 मिनट चला है तो हमारा सिलेक्शन की चांसेस कम है, और अगर हमारा इंटरव्यू 15 मिनट चला है तो हमारे सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 10 से 12 मिनट ऑन एन एवरेज एक इंटरव्यू चलता है। क्या सर हमें इंटरव्यू के दौरान अपने सभी सर्टिफिकेट साथ लेके जाने चाहिए? यस ऑफ कोर्स, मेरी गाइडलाइन है कि आपको सब सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने साथ रखने चाहिए। इवन एक दो ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, मंगवाए नहीं होते, पर मेरी राय रहेगी कि उनको भी आप कंसिडर करके ले चलिए साथ में, बिकॉज एट दैट मोमेंट इट इज़ वेरी टफ टू अगेन ब्रिंग बैक दोज सर्टिफिकेट्स। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सब लेकर चलिए साथ में, और जाने से पहले एक बार सारे सर्टिफिकेट्स दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग और आपके सर्टिफिकेट्स ही सब कुछ है आपके लिए उस समय। सर इंटरव्यू के दौरान हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए? हमारे बॉडी लैंग्वेज को डिवाइड किया गया हमने 3 पार्ट्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स को हम अपनी बॉडी लैंग्वेज सेशंस में सिखाते आए हैं। सबसे पहले तो आपका बैठने का वे अच्छा होना चाहिए, यानी कि द वे यू एंटर, उसके बाद जो आप बैठते हैं उसका वे बहुत अच्छा डिसेंट होना चाहिए। उन्हें आप अच्छे से थैंक्स दीजिए। अपने हाथों को हमेशा आप यूँ रखिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज़, आप ऐसे रख सकते हैं मगर आप ऐसे मत रखिए, और एटलीस्ट उसकी टेबल भी मत रखिए। इसके अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज में जब आप एंटर होते हैं तो जो अपनी चेयर को वे आपको लेने का, उसको थोड़ा सा पीछे लीजिए, उस समय उन्हें थैंक्स दीजिए और आप अच्छे से बैठिए। जाते समय भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस चेयर को वापस से सेटअप करके जाइए। तो ऐसी चीज़ें हमारे लास्ट वीडियोस में हमने इनको बहुत अच्छे से दिखाई भी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और दे विल बी लर्निंग सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज। यस प्लीज। सर हमें इंटरव्यू के दौरान लैंग्वेज किस तरह की रखनी चाहिए अपनी? मेरा मानना है कि लैंग्वेज डिपेंड करती है कि हमारे इंटरव्यूअर किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दैट इंटरव्यूअर कि इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ रहा है। अगर इंटरव्यूअर हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, अब बहुत से बच्चों की मेट्रोस प्लेसेस में आई है, प्लेसेस कुछ लोग कैलकाटा आए हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का लखनऊ कैलकाटा वगैरह आए हैं, तो मैं एक जस्टिफाइड बात करूंगा कि दे शुड स्पीक इन इंग्लिश एज मच दे कैन, क्योंकि इंग्लिश एक इंप्रेसिव लैंग्वेज है और आप इंप्रेशन अच्छा दे सकते हो। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश मुझे कम आती है, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते इंग्लिश को। पर हाँ, आप इंग्लिश को अवॉइड किए बिना आप बाइलिंगुअल रह सकते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलिए और थोड़ा बहुत हिंदी के वर्ड्स जहाँ पर आपको लगता है आप अटक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप उस समय हिंदी में थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, तो आप इंप्रेशन डाल सकते हो इंटरव्यू में। सर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला हमें क्या चीज़ें नोट करता है? ओके, एक्चुअली वो हमारे ओवरऑल हमें देखता है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमारे बोलने में एटिकेट्स कितने हैं, कितने हमें आज तक सैक्रामेंट्स मिले जिसे हम संस्कार बोलते हैं। तो वो सब वन डे मिरेकल तो नहीं आते, मगर हाँ, अगर आप किसी लर्नेड पर्सन से या हमारे यूट्यूब चैनल से सीखते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी है जो आप इंप्रेस कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। तो वो बहुत सी बातें देखता है हमारे अंदर कि हमारे अटायर कैसा है, मेन हमारी क्लोथिंग होती है। अगर हमारा क्लोथिंग सेंस, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो डेफिनेटली एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बढ़ जाता है। फिर हमारा एंट्रेंस और हमारा स्पीकिंग का वे, और कुछ नॉडिंग कीजिए भी चीज़ में, रेस्पेक्ट दीजिए उसको। तो आई बिलीव दीज आर थिंग्स विच यूजली इंटरव्यूज। और हमारा सर ड्रेसिंग सेंस होना कैसा चाहिए इंटरव्यू के दौरान? राइट, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बहुत पूछ रहे हैं कि सर हम ड्रेसिंग सेंस क्या रखते हैं। तो मेरा मानना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस हो जिसमें आप दुनिया से अलग ना लगे। पार्टी वियर्स में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम कैजुअल ड्रेसिंग ऐसा रखते हैं कि हम डिफरेंट रहे दुनिया से। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में एटलीस्ट आपकी लाइनिंग शर्ट या प्लेन शर्ट्स चल सकती है। गर्ल्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा डार्क और इस तरीके के क्लोथ्स ना पहने। इट्स समर सीजन, कूल क्लोथ्स होने चाहिए आपके, कॉटन वाले, और जस्टिफाइड क्लोथ्स हो जो आपको सेंसिबल लगे। और इसके अलावा आपकी जो कलरिंग है वो मैच करनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है ये मैटर करता है हमारी क्लोथिंग्स पर। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी। सर हमें इंटरव्यू के दौरान कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, तो उसको आंसर को देने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है? बिल्कुल, केवीएस में मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम रुक के या बीच में अगर रुक के थोड़ी देर बाद जवाब शुरू करते हैं तो इंप्रेशन अच्छा कभी नहीं पड़ेगा, और मैं कहूँगा किसी भी इंटरव्यू के लिए नहीं पड़ेगा। मगर केवीएस बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वो मुझसे टाइमिंग्स पूछ रहे हैं तो हार्डली 2 to
3 सेकंड्स आर इनफ। जैसे अगर आप मुझसे पूछते सर प्लीज टेल मी व्हाट यू सर, तो मैं बोलूँगा हाँ 2 मिनट रुकूंगा और मैं बोलूँगा हाँ मनोज शर्मा, तो मैं हार्डली 2 to 3 सेकंड्स लूँगा कि मैं अपने आंसर को दे दूँगा। तो इट्स अ जस्टिफाइड टाइम मेरा मानना है। क्या सर हमें क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग में देनी चाहिए या शॉर्ट में उनके आंसर दे देनी चाहिए? ओके, तो ये भी मैं कहूँगा डिपेंड करता है क्वेश्चनिंग पे। अगर क्वेश्चन 2 तरीके के क्वेश्चन है अभी, एक आता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें थोड़ी डिटेल देनी पड़ती है। जैसे अगर आपका पर्टिकुलर नेम पूछा गया है तो ऑब्वियस है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, मगर अगर हमसे हॉबीज पूछी गई है थोड़ा ओपन एंडेड हो गया। तो मेरा मानना है कि थोड़ी डिटेल जरूर देनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा नॉलेज गेन होता है, पर उनका इंटरेस्ट देखिए, अगर वो नोट कर रहे हो और इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप कंटिन्यू रहो। इवन बहुत बार आपसे आपकी सिटी के बारे में पूछा जाता है और हमारे पास बहुत पॉइंट्स होते हैं बताने के लिए, आप बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोवाइडेड दे आर इंटरेस्टेड। अगर वो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। हमें अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए अगर इंटरव्यू वाला हमसे हमारे नाम। यस यस यस, मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं केवीएस के जो अभी भी आ रहे हैं, उन लोगों में मुझे सबसे बड़ी कमी यही लगी कि वो इतने मैच्योर एज पे आ गए हैं बट स्टिल दे डोंट नो द नेम ऑफ देयर नेम्स, मीनिंग ऑफ देयर नेम्स। तो एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने नेम का मीनिंग जरूर पता हो, क्योंकि अनटिल अनलेस हम अपने नेम का मीनिंग जाने, क्योंकि इंटरव्यूअर की मर्जी है और आजकल तो नेम बहुत ही फैशनेबल और अच्छे नाम रखे गए लोगों के, तो हर किसी का मीनिंगफुल होता ही होता है। और अगर नहीं भी होता तो भी मेरी गाइडलाइन रहेगी कि उससे कुछ रिलेटेड अपने आप को आप एक्सप्लेन करिए और बताइए कि आपके नाम का मीनिंग आपसे कोरिलेट कैसे होता है, तो इंटरव्यूअर ज़्यादा इंप्रेस होगा। सर हमें ऑनेस्टली से आंसर देने चाहिए या आंसर जो हमने मतलब हमारी प्रिपेयर की है? ओके, तो मेरा ये गाइडलाइन रहेगी कि अगर हमारे अंदर डिप्लोमेटिक की भावना बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है और हम वाकई में एक विटफुल पर्सन है और हमें लग रहा है कि इसका आंसर अगर हम जस्टिफाइडली अगर हम अपने विट से दें और थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर दें और हमें मार्क्स गेन करने का मौका मिल रहा है तो जरूर आप कीजिए। बीइंग अ टीचर मैं सजेस्ट करूंगा मेरे व्यूअर्स को कि आपकी हॉबी रीडिंग जरूर हो। तो बहुत से लोग डरेंगे मुझसे मेरी बात सुन के कि सर रीडिंग हॉबी कैसे होगी हमारी, हमने तो आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। एग्री? सो अगर वो अपने आप को इस समय ट्रेंड कर ले कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के या कुछ अच्छा मेटेरियल इकट्ठा करके और वो वहाँ जस्टिफाइड बोलते हैं कि सर मैंने ये पढ़ा है, मैंने इस बुक्स को पढ़ा है, मैंने ये मेटेरियल पढ़ा है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। रीडिंग टीचिंग एक अच्छे टीचर की हॉबी है। मगर अगर हम अपनी हॉबी बोलते हैं डांसिंग, प्लेइंग एंड क्रिकेट और ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट थिंक दिस विल गुड इंप्रेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स आईज। तो जरूरी है कि आप अपनी हॉबीज पे कंट्रोल रखिए और बहुत अच्छे वे में बताइए। सर अगर हमें आंसर नहीं आता है तो क्या हम वहाँ पे तुक्के से आंसर दे सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ये आपका ड्रॉबैक है, आपको आंसर आना चाहिए। मगर मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो जाए इंटरव्यू को लग रहा है कि और आपको लग रहा है कि आपको इसके बात का जब आंसर नहीं आता है तो आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको बिल्कुल बोल देना चाहिए सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको बोलना चाहिए सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उससे परमिशन ले सकते हैं कि सर लिटिल बिट आई नो सो मे आई प्लीज गेस, मे आई प्लीज ट्राई, थोड़ा पता है सर तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वो आपको बोलेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जितना पता है आप बता दीजिए। उस समय वो ऑडिबल होंगे, दे विल लिसन इफ यू से लाइक दिस। हाँ जी। और अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला बेतुका क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर किस तरह से देना? वैसे तो मैं कहूँगा कि इंटरव्यूअर कभी भी आपसे बेतुका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर एक डिसेंट पर्सनालिटी है और वो ग्रुप्स में बैठे हैं तो उनको अपनी पर्सनालिटी और अपनी रेपुटेशन का ज़्यादा ख्याल रहता है। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन किसी प्रॉब्लम में आ भी जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो इंटरव्यूअर है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है। वो एक कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे उसका कोई ना कोई वैलिड रीजन जरूर निकलेगा, कोई ना कोई बेस्ट रीजन जरूर निकलेगा। हमें घबरा नहीं जाना चाहिए। आई वॉज इन वन कॉलेज, गोदारा कॉलेज। वहाँ पर मुझे एक मैडम ने बताया था, शी वॉज अ टीचर ओनली, शी टोल्ड मी कि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किसी की मैरिज में गए और आप वहाँ पर किसी के रूम में चले गए और पर्सन वॉज स्लीपिंग बेयर, ही वॉज नॉट हैविंग क्लोथ्स, तो आप क्या करेंगे? तो मैडम वुड शॉर्ट कि इतने डिसेंट लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मगर आप पूछ लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो शी गट सडनली शॉक्ड एंड सी सेड सर नहीं जवाब दे पाई वो। तो ये रियल में उनसे आप इसमें क्वेश्चन पूछा। तो ड्यूरिंग आफ्टर द इंटरव्यू दे सजेस्टेड कि मैडम आपकी जो विट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप करो और अपने बात को समझो कि आप फटाफट बोलिए कि वो जो पर्सन सो रहा है वो हार्डली 3.5 साल का बच्चा, मैंने उसको फटाफट गोद में ले लिया। तो इस तरीके का अगर आपने अपना विटफुल दिखाया तो आप इंप्रेशन डाल सकते हो इंटरव्यूअर को। तो मैं कहूँगा कि बेतुका क्वेश्चन के अंदर भी कोई ना कोई लॉजिक होता है। कई बार वो आपसे
वॉल का कलर पूछ लेते हैं कि आपकी वॉल का कलर क्या है, बिल्कुल पीछे, तो आप हमेशा मानिए कि आपके जो फ्रंट का कलर है बिल्कुल वही होगा, तभी वो पूछ ले। वो कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पीछे मुड़ो और जवाब दो। प्लीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तनाव डालने वाला इंटरव्यू कौन सा होता है? स्ट्रेस इंटरव्यू से बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो आपसे कई बार नंबरिंग में क्वेश्चन पूछते हैं एक साथ स्पीड में। इसके अलावा वो ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसका उन्हें लगता है कि ये बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी बातें फटाफट फटाफट आपसे करी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन में रिलैक्स रहना चाहिए। आप अपनी स्पीड को ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा भी न रहे, उसके पेस के अकॉर्डिंग चलो, मगर आप उलझन में ना लो और आपके माइंड को बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत होने दो। आप रिलैक्स रहो, वो क्वेश्चन पूछ ले। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आते बीच में, नीड नॉट टू वरी, सॉरी सर बोल के आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। और सर अगर हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं Yes. तो हमें उस रूम में एंटर होने पर क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? ओके, तो मेरा मानना है कि ये भी एक ऐसा पार्ट है जो जिसे हम फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब हम सबसे पहले जाएं तो हम ये देखें कि ये जो गेट ओपनिंग है ये पीएम के द्वारा खोली जा रही है या फिर गेट परमानेंट ओपन है या हम एंटर होते हैं। तो अगर ये ओपनिंग हो रही है तो हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे। अगर ये गेट ऑलरेडी ओपन है तो हम हल्का सा नॉक करेंगे और हम अंदर चले जाते हैं। अगर मान लीजिए गेट बंद है और अब हमें अंदर जाना है, तो मेरा मानना है कि हमें इस गेट को खोलना चाहिए। रिलैक्स होकर अच्छे से आइए, 90 डिग्री के एंगल बनाइए। मैंने कुछ वीडियोस हमारी टीचर्स वगैरह ने आपको शो किए भी है। आप आराम से एंटर होइए, पहले परमिशन ले लीजिए, अंदर आइए, चेयर के पास आइए, आप उसे विश कीजिए। अगर वो बैठने को आप बोलते हैं तभी आप बैठे। और उसके बाद तो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट रहता है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और हमारे पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ भी है। सर इंटरव्यू लेने और देने वालों के बीच में ये टेबल का कोई रोल है? यस यस ऑफ कोर्स, मैक्सिमम ये देखा गया है कि एक टेबल जरूर होगी। हाँ, नहीं भी हो सकती मगर टेबल होती है, तो उसका फायदा ही मिलता है कैंडिडेट को। एक्चुअली कैंडिडेट को अगर वो बिल्कुल सेंटर में बैठा दे रूम के और फिर उस कैंडिडेट का इंटरव्यू तो उससे ज़्यादा फंबलिंग होगी, उससे ज़्यादा शिवलिंग होगी, उसे डर लगेगा। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि उसको लेग्स तक दिख रहा है, तो ही विल हैव अ फियर कि मेरी लेग्स भी दिख रही है मेरे को। बट इफ यू हैव टेबल तो एटलीस्ट आप इस पोस्चर में दिख रहे हो, तो आप अगर यहाँ तक हो और आप अगर पाँव मोड़ भी रहे हो या सीधे रख रहे हो, डजंट मैटर। तो ये टेबल हमें बेनिफिट ही देती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस टेबल को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ना तो अपनी उस पर फाइल रखनी चाहिए, ना ही हाथ रखने चाहिए। हमें अपने मेंटेन पोस्चर को ऐसे रखना चाहिए, उसकी टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सर हमें टेबल पे हाथ और ऊँगली क्यों नहीं रखनी चाहिए? हाथ फाइल। ओके, देखिए पता क्या है, ये जो इंटरव्यूअर की टेबल है ये उसकी, ये हमारी है और हम यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी कि अभी तक हम सेलेक्ट नहीं हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा हक बनता है कि ये जो रेस्पेक्ट है ये उसको मेंटेन रखें। तो अगर हम इस जगह कोने पे रख दें तो एक तो हमारा पोस्चर अच्छा नहीं होगा। हमने अपनी फाइल रख दी तो हमने उसका एरिया कैप्चर कर लिया, तो हो सकता है इंटरव्यू इससे अनॉयड हो जाए और हमें मार्क्स वगैरह देने में थोड़ी कमी लगे। सर हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहूँगा अगर आप सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक का ध्यान रखें तो बिल्कुल सही है। अगर आप ज्योग्राफी की है तो आपको ज्योग्राफी के बारे में खूब डिटेल नॉलेज हो। बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, तो मेरी गाइडलाइन है उन लोगों को कि वो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि वो आपको डेमो भी देंगे करने के लिए। तो कुछ वे होना चाहिए आपका प्रेजेंटेबल डेमोस, आपका जो बोर्ड पे आने का जो स्टाइल है, आपका जो वे है बात करने का ऑडियंस वगैरह से, वो इंप्रेसिव होना चाहिए, तभी इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा देगा। और केवीएस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ये हमें भी पता है। सर हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, केवीएस इंटरव्यू में? देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो आपको कोई भी लाइन दे देंगे, उसके अंदर सेंस फॉर कुछ अलग कर देंगे, कुछ नाउन से रिलेटेड, कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो डिपेंड्स, हम ये नहीं कह सकते कि वो वर्ब से क्वेश्चन नहीं देगा और नाउन से ही देगा या प्रेपोजिशन से नहीं देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ए इंटरव्यूअर, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। सर जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ओके, देखिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, तो ये इनफ है। इसके अलावा क्रोनोलॉजी वगैरह आप अच्छी मैगजीन्स आती है तो आप उनको गो थ्रू हो जाओ। मगर अगर आप इनसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछो तो बहुत ज़्यादा ओल्ड जीके नहीं आती है, तो फ्रेश जीके अगर आप पढ़ लेते हो दैट्स इनफ। और सर पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में, पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन? पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि आप खुद क्या हो। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक फार्मर का बेटा है तो ऑब्वियस है कि उसे फार्मिंग और क्रॉप्स, खारिफ खरीफ और ये रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है। अगर कोई फीमेल है, मैरिड है, तो वो भी उसकी फैमिली से पूछा जाएगा कि आपके बेबीज वगैरह आप कैसे हैंडल करोगे, बच्चों को कैसे हैंडल करोगे, हस्बैंड आपके कैसे रहेंगे, क्या आप कैसे मेंटेन करोगे, फैमिली कैसे डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आप उस समय किस सिचुएशन में हो, तो आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर हो। हाँ, अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन हो और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो
ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना पर्सनल क्वेश्चन, हम आपको जस्टिफाइड आंसर देंगे और आई होप यू विल अप्रिशिएट दैट आंसर। नेक्स्ट प्लीज। सर अगर मेरे में कोई कमजोरी है Right. तो वो मुझसे पूछते हैं, Right. अगर मैं उनको बताऊंगी तो इससे मेरा गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उन पर? देखिए, अगर आप में कमजोरी है और वो कमजोरी मेजर है, एग्जाम्पल आप शॉर्ट टेम्पर है, आप इम्पेशेंट हो, तो ये मैं कमजोरी बड़ी कमजोरी कहूँगा। तो ऐसी अगर कमजोरी है तो ये वाकई में गलत है। तो प्लीज ऐसी वीकनेसेस आप कभी ना बताएं। आप अपनी वीकनेस को बहुत छोटा कीजिए, बहुत लाइट कीजिए और फिर आप उन्हें एग्जाम्पल के रूप में दीजिए जो जस्टिफाइड लगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेसेस ना लगे। मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं वीकनेसेस के कमेंट्स में, तो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में वीकनेसेस के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सर अगर भ्रष्टाचार और रिश्वत के अकॉर्डिंग के वे से मुझे क्वेश्चन पूछे जाए तो मैं उनका आंसर किस तरह से दूंगी? देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप कभी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ना लें, ना तो आप बीजेपी की तरफ रहिए कि ना आप एक तरफ रहिए। मेरा यही रहेगा कि आप उस समय ये ना शो करें कि आपको कांग्रेस अच्छी लगती है या बुरी लगती है, डजंट मैटर। आप इन क्वेश्चंस का जवाब थोड़ा सा इस तरीके से दे सकते हैं कि पॉलिटिक्स में सर मैं पर्सनली खुद कम इंटरेस्ट लेता हूँ, हाँ जो न्यूज़ आ रही है मैं उस पर अवेयर हूँ, पर आपको न्यूज़ के बारे में तो अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको करप्शन के बारे में व्हाटएवर इज गोइंग इन द हैपनिंग इन द कंट्रीज, तो वो न्यूज़ अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए ड्रॉबैक है, आपको वो पता होना जरूरी है। सर इन फ्यूचर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन बोलूँ तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू से पूछा जाता है, इज ये 5 ईयर प्लान, कि आपका लाइफ का 5 ईयर प्लान क्या है। तो अगर आपके पास एक अच्छा आंसर है कि आई वांट टू टच एवरी लेटर ऑफ सक्सेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ ईयर और 2 एंड आई वर्क हियर सिंसियरली ऑनेस्टली, ऐसा कुछ आंसरिंग दे रहे हो इन 5 ईयर्स टाइम में, और आई वांट टू सी माय सेल्फ एट द डेजिग्नेशन, कुछ भी आप कुछ इंप्रेसिव सी बातें बोल रहे हो, बट एक हायरार्की बताइए। डायरेक्ट आप जंप अप मत होइए कि 5 सालों में आप क्या देखना चाहते हो, आप एक हायरार्की के थ्रू आगे बढ़िए, इट वुड बी इंप्रेसिव। और सर अगर इंटरव्यू के दौरान हमसे चाय या कॉफी ऑफर की जाती है तो हमें उस टाइम कौन सा आंसर देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए? ओके, मान लीजिए हमें चाय या कॉफी पूछी जाए इंटरव्यू के दौरान, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उसे मना कीजिए, क्योंकि हमारा जो चाय या कॉफी पीने का स्टाइल है वो सबका अलग है। कुछ लोग कप के वो जो पैरल है उसको इस तरीके से पकड़ते हैं, कुछ इसको ऐसे पकड़ेंगे, कुछ ऐसे पकड़ेंगे, तो हो सकता है इवन जो आप स्लर्प करते हैं तो कई लोग वॉइस कर देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अवॉइड कीजिए। आप बोलिए थैंक यू सर, नोट राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच, कुछ ऐसा बोल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पर अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे किसी चीज़ को खाने के लिए और आपको लग रहा है कि मना करने पर भी वो चाहते हैं कि आप खाएं, तो आप खा लीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स दीजिए उनको उसके बाद। सर इंटरव्यू लेने वाला हमें कैसे दर्शाएगा कि हमारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है? ओके, देखिए इंटरव्यूअर हमें कुछ ऐसी बातें बोलेगा, जैसे वो बोलेगा आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, इसका मतलब ये है कि अब वो नहीं पूछना चाहते, ये एटलीस्ट श्योर है। तो केबीएस के बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस तरीके की बात आपसे पूछी जाए कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट आप लास्ट पे कंक्लूजन पे हो, राइट। इसके अलावा कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं थैंक यू वेरी मच, नाउ यू कैन गो। तो जैसा भी आपको लगे, आपको मालूम चल जाएगा कि वो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और सर हमें रूम छोड़ने से पहले, इंटरव्यू वाला रूम छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि रूम छोड़ने से पहले आपके सबसे पहले उनके थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया, मगर आपको बड़ी लाइनें नहीं बोलनी चाहिए। तो आप जस्ट एक नॉर्मल थैंक्स ही दीजिए उनको, और आप खड़े होइए और थैंक यू सर, गुड डे सर, आप इतना बोल सकते हैं, मगर आप इससे ज़्यादा कुछ लाइंस ऐड ऑन ना करिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू इस चीज़ को अलग नेगेटिवली ले लेता है। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की डिस्कशन में हार्डली एक लाइन बोलिए, बस आप फ्री हो जाइए। सो फ्रेंड्स, टुडे माय सर मिस्टर मनोज कुमार शर्मा ने आपके A to Z सभी आंसर का क्वेश्चंस के आंसर दिए। जो भी आप लोग क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर से, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। थैंक यू।